गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। और इसमें लास्ट टॉपिक पढ़ा था बाई हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। अब मेथड है इसका, हैलो एल्केन के प्रिपरेशन का मेथड है और उस रिएक्शन का नाम है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोरोडीन हंसडीकर रिएक्शन। बोरोडीन हंसडीकर रिएक्शन। बोरोडीन हंसडीकर रिएक्शन, ठीक है। देखो ये बोरोडीन हंसडीकर रिएक्शन क्या है कि कोई भी ये फैटी एसिड RCOOH, इसे क्या बोलते हैं? फैटी एसिड। फैटी एसिड का सिल्वर साल्ट लिया जाए, ये फैटी एसिड का सिल्वर साल्ट हो, तो फैटी एसिड के सिल्वर साल्ट को रिफ्लेक्ट किया जाए ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो देखिए यहाँ से क्या होता है। देखो यहाँ से एक तो यहाँ से Ag और यहाँ से Br, AgBr ये बना, प्लस ये देखिए कि यहाँ से ये है, दिख रहा है आप यहाँ पर, ये क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? C डबल मतलब CO, ठीक है, एक CO2 अलग हो गया। अब क्या बचा यहाँ पर? देखो R और यहाँ पे एक रह गया Br, तो यहाँ पर ये हो गया RBr। ये बन गया एल्काइल ब्रोमाइड। तो ये रिएक्शन इसको क्या बोलते हैं? बोरोडीन हंसडीकर रिएक्शन, या केवल सिंपली बोल देते हैं हंसडीकर रिएक्शन, एक ही बात है, चाहे बोरोडीन हंसडीकर रिएक्शन या हंसडीकर रिएक्शन। तो क्या रिएक्शन हुई? जो हैलो एल्केन है या एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड को किसके साथ, एल्किल हैलाइड कैसे बनाए जाते हैं? ये क्या है? सिल्वर साल्ट, हाँ, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, silver salt of fatty acid are refluxed with bromine in presence of carbon tetrachloride, then alkyl bromides are formed। तो ये बोरोडीन हंसडीकर रिएक्शन है। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, नोट कर लो आप, इसको alkyl bromide are formed by reflecting silver salt of fatty acid with bromine in presence of carbon tetrachloride, ठीक है। ये रिएक्शन नोट कर लीजिए।
हो गया? ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन है क्या? फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है, फ्री रेडिकल रिएक्शन है। अभी ऐसे देखो, अगर हम जैसे एग्जाम्पल इसका, जैसे ये है CH3COOAG, ये होगा सिल्वर एसीटेट, ठीक है, सिल्वर एसीटेट। तो सिल्वर एसीटेट है, सिल्वर एसीटेट को अगर हम ब्रोमीन के साथ ट्रीट कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, तो यहाँ से CH3Br की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे ये लिखते हैं CH3COOAG प्लस Br2 और प्रेजेंस है कार्बन टेट्राक्लोराइड की, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3Br प्लस AgBr प्लस C, ठीक है, ये बन गया ब्रोमोमीथेन। ऐसे अगर हम यहाँ पे ले लें, जैसे ये Br2 है, ठीक है, Br2 है, तो Br2 की जगह पर अगर हम जैसे क्लोरीन ले लें, जैसे ये ले लिया हमने CH3CH2COOAG, और यहाँ पे ब्रोमीन की जगह पे क्लोरीन ले लें, तो सेम रिएक्शन है, सेम रिएक्शन है। अब यहाँ पे क्या बनेगा? CH3CH2Cl प्लस AgCl प्लस CO, ठीक, ये बन गया क्या? क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन। दोनों रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल, बस यहाँ पे अंतर सिर्फ ये है कि यहाँ पर जो क्लोरोइथेन है, ठीक है, इसकी अमाउंट कुछ कम बनती है, इसकी यील्ड कम रहती है। यहाँ पर जो एल्काइल ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड की यील्ड ज़्यादा होगी, लेकिन ये जो क्लोरोइथेन बना है तो इसकी यील्ड कम, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो आप, अगर हम ये ले रहे, ये RCOOAG, ठीक है, ये क्या हो गया? फैटी एसिड का सिल्वर साल्ट है। अगर हम यहाँ पर I2 ले लें इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको रिफ्लेक्स करें, रिफ्लेक्स मतलब ज्यादा देर तक गर्म करें, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होगा? बोलो। RI प्लस, यही है, AgI प्लस CO, ठीक है। अब ये रिएक्शन करता है, देखो ब्रोमीन आपने देखा कि RCOOAG प्लस Br2, तो RBr बनता है, और ये RCOOAG प्लस Cl2, तो RCl बनता है, लेकिन RCOOAG प्लस I2 तो RI नहीं बनता। अब ये अभी समझाएंगे ये क्यों नहीं बनता, अब ये मैकेनिज्म समझेंगे इसकी, तो ये समझ में आएगा कि ये I2 के साथ जो रिएक्शन कराते हैं तो RI नहीं बनता, ठीक है। तो यह क्या बनता, क्या है यहाँ पर, यह जो बनता है वो प्रोडक्ट देखेंगे। ये देखो, ये है RCOOAG। चलो अभी हम इसकी मैकेनिज्म समझते हैं, पहले इसकी मैकेनिज्म समझना, फिर इसको समझाते हैं कि ये क्यों नहीं बनेगा, ये गलत क्यों है, ये अभी आपको समझाते हैं, ठीक है। तो अभी जो रिएक्शन है कौन सी? बोरोडीन हंसटीकर रिएक्शन। इसकी मैकेनिज्म समझें कि ये रिएक्शन कैसे हुई, तो रिएक्शन के बेस पर हम ये आंसर कर पाएंगे कि यहाँ पे I2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो हेलो ये आयोडो एल्केन क्यों प्राप्त नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे डालना मैकेनिज्म, डाली मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ हंसडीकर
रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ हंस-टीकर रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ हंस-टीकर रिएक्शन। तो देखो ये अभी बताया था हमने यहाँ पर कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन है, अभी बताया था फ्री रेडिकल, हाँ फ्री रेडिकल रिएक्शन है। तो कैसे रिएक्शन होती है ये देखना। देखो ये है RCOOH, ठीक है, प्लस Br2, और यहाँ पे क्या बना, CCl4 की प्रेजेंस में हो रही है, तो ये है RCOO, अभी देखो RCOO-Br, ठीक है, प्लस AgB, AgB, ये है शुरुआत में ये प्रोडक्ट बना RCOO-Br, ठीक। अब क्या होता है देखो, ये जो RCOO-Br बना है ये वाला, इसे नोट करो, इसे नोट करो, नोट करो। ये जो बना तो RCOBr, RCOOBr, ठीक है। ये देखो ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पर है, ये सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। अब क्या होता है यहाँ पर देखो, जो 2 इलेक्ट्रॉनों में से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इस Br के पास आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन एटम के पास आ जाता है, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, ऐसे बॉन्ड के ब्रेकिंग क्या बोलते हैं हम, होमोलाइसिस। होमोलाइसिस का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन लेके दोनों पार्ट अलग अलग हो जाते हैं। तो अब ये बना देखो RCOO, एक इलेक्ट्रॉन देखो इस ऑक्सीजन के पास आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन एटम के पास। तो ये जो बने हैं ये क्या है, ये फ्री रेडिकल बने, इसी को फ्री रेडिकल बोलते हैं। ऐसा कोई भी परमाणुओं का समूह हो, जैसे ये परमाणु का समूह है जिसके किसी भी एक एटम पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, या कोई भी एटम है जिसके पास में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक ऑड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बोलते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, सही है। अब ये जो फ्री रेडिकल बना है, ये जो फ्री रेडिकल है, अगले स्टेप पे क्या होता है, RCOO और ये इलेक्ट्रॉन, अब देखो यहाँ देखो ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। देखो हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं, जो रिएक्शन हमने पढ़ी थी कि उसमें एल्किल ब्रोमाइड कैसे बनेगा, सही है। तो अब देखो यहाँ पे ये जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन तो इस एल्काइल ग्रुप के पास आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गया, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, तो एक बना यहाँ पर ये R इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या बोलेंगे, एल्काइल, एल्काइल फ्री रेडिकल, एल्काइल फ्री रेडिकल है। और एक ये है, इधर देखो ये है CO2,
तो अभी देखो ये वाला देखना, जैसे ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे आया था वो इसके पास चला जाएगा। देखो ऐसा हो जाएगा, देखो सी ओ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया था ऐसे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, तो दो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे शेयरिंग हो गई। तो ये जो बना है ये क्या बन गया, CO2, ये CO2 सही। अब ये जो एल्काइल फ्री रेडिकल है, ये वाला, ये एल्काइल फ्री रेडिकल, जो फ्री रेडिकल होते हैं बहुत ही अस्थायी होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बनते ही तुरंत क्रिया कर लेते हैं। तो अब एक तो देखो ये एल्काइल फ्री रेडिकल ये, और एक फ्री रेडिकल बनाता है ये Br, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेते हैं R प्लस Br, ये दोनों, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे साझा किया, वही दोनों की शेयरिंग से R Br की फॉर्मेशन हो गई। मतलब इसको क्या बोल देंगे, एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये इसकी मैकेनिज्म हो गई, बोरोडीन हंस-टीकर रिएक्शन की मैकेनिज्म हो गई, इसे नोट कर समझ में आई। कोई स्टेप समझ में आया हो तो पूछ लेना, बेटा। अब एक्सप्लेन करेंगे, देखो ये रिएक्शन वाली है, देखो ये जो है ये RCOOAg प्लस I प्रेजेंस किसकी, कार्बन टेट्राक्लोराइड की। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट होता है RCOOR, क्या प्रोडक्ट होता है, RCOOR। मतलब RCOR का मतलब हुआ, इसे बोलते हैं ईस्टर, क्या बोलते हैं इसको, ईस्टर। यानी यहाँ पर आयोडो एल्केन प्राप्त नहीं हुआ, यहाँ पर ईस्टर प्राप्त हो गया। तो इसके देखो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अब क्या क्या बचा, देखो सिल्वर के दो एटम यहाँ पर है 2Ag, और आयोडीन के भी दो हैं, तो ये बन गया 2AgI प्लस एक CO2 बचा, CO2। आयोडीन के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो ईस्टर प्राप्त होता है, आयोडो एल्केन प्राप्त नहीं होते, ठीक है। नोट करो जैसे, ये जो रिएक्शन है, ये जो देखो, इस रिएक्शन का नाम हंस-टीकर रिएक्शन नहीं है, इस रिएक्शन का नाम हंस-टीकर रिएक्शन नहीं है, ठीक है। कंपटीशन में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है ये रिएक्शन लिखा है कि ये, तो ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, हंस-टीकर रिएक्शन का ऑप्शन आता है तो वो गलत हो गया। ये कौन सी रिएक्शन बोली जाती है, ये बर्न बॉन्ड साइमोनीली रिएक्शन है ये।
बर्नबॉर्न साइमोनीनी रिएक्शन। अब यहां देख रहे हैं यहाँ ईस्टर कैसे बन जाता है, ये हमें देखना है। यहाँ ईस्टर कैसे बना तो ये देखना। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ ये भी फ्री रेडिकल रिएक्शन है। ये कैसी रिएक्शन है, फ्री रेडिकल रिएक्शन है। लेकिन यहाँ पर याद है ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है, तो इसकी मैकेनिज्म अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो एक स्टेप आता है। देखो यहाँ पे क्या इसकी मैकेनिज्म देख रहे हैं, ये देखेंगे कि जैसे ये पहले स्टेप पे क्या होता है, देखो RCOOAG प्लस I2, RCOOAG प्लस I2, ठीक है। तो पहले स्टेप पे क्या हो रहा है, RCOOI प्लस AgI, सिल्वर आयोडाइड बन गया। ये बिल्कुल सेम वही स्टेप है जो हंसडीकर रिएक्शन का स्टेप था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो RCOOI बना है, देखो ये RCOOI, और यहाँ पर फिर से क्या ये लिखा था, अभी कौन सा विलयन होता, होमोलाइसिस। और होमोलाइसिस से क्या होता है, देखो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आयोडीन के पास आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास में आ जाएगा, तो दो फ्री रेडिकल बनेंगे। एक तो है RCOO, एक इलेक्ट्रॉन इस पर और आयोडीन पर, ठीक। अब ये जो फ्री रेडिकल बना है, ये जो फ्री रेडिकल है आयोडाइड, ये जो फ्री रेडिकल बना है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या होता है, यही रिएक्शन फिर से दोबारा होती है, यही रिएक्शन फिर से दोबारा होगी, ठीक है। यही मॉलिक्यूल बनेगा, फिर से यहाँ पर फिजन होगा, होमोलिसिस होगी, और ये दो बन जाएंगे, ये रेडिकल दो बनेंगे, ठीक है। और एक ये आयोडाइड फ्री रेडिकल और बनेगा, ठीक है। ये आयोडाइड फ्री रेडिकल जो दोबारा बनाए तो दो हो गए अभी। तो ये आयोडाइड फ्री रेडिकल जो बने हैं ये आपस में मिल जाते हैं और आयोडीन बन जाता है, ये सॉलिड बन जाता है, ये सॉलिड आयोडाइड सॉलिड आयोडीन बन, ठीक है। पिछली रिएक्शन में हमने देखा था, वहां पर क्या था, Br जो फ्री रेडिकल बना था, ब्रोमाइड फ्री रेडिकल बना था, ब्रोमाइड फ्री रेडिकल ने आपस में रिएक्शन नहीं की, दो नहीं बने थे, है ना, मगर यहाँ पर क्या बन गया, ये सॉलिड बन गया। तो इसलिए यहाँ पर ये जो आयोडो एल्केन नहीं बन पाते, क्योंकि यहाँ पर अब आयोडाइड फ्री रेडिकल अब उपलब्ध नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ तो लिखो, आगे बता रहे हैं अब क्या होता है, नोट करते जाओ, कहीं समझ में ना आया तो पूछो, रोक लो हमें बीच में। अच्छा, ये पूरी रिएक्शन ना डबल हो जाती है। नोट हो गई। अब ये देखना, ये जो रेडिकल बना है, ये एसिड फ्री रेडिकल है, ये एसिड फ्री रेडिकल देखो। अब ये दिख रहे हैं यहाँ पर RCOO, ये दो बन गए होंगे, ये दो बने होंगे। तो अभी एक के बारे में दिख रहे हैं यहाँ पर, देखो यहाँ से क्या, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का इसके पास और एक इसके पास, तो ये तो बन गया R, एल्काइल फ्री रेडिकल है, और एक बन गया CO2, ठीक है। ये CO2 यहाँ पे ऐसे देखो, ऐसे दिखाई दे रहा है ऐसे, तो कोई जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो ये CO2 बन गई। अब ये एल्काइल फ्री रेडिकल बन गया, ये एल्काइल फ्री रेडिकल हो गया, एल्काइल फ्री रेडिकल, सही है।
अब ये जो एल्काइल फ्री रेडिकल बना है, ये देखो, अब ये दूसरा इसका मॉलिक्यूल, ये जो फ्री रेडिकल है RCOO प्लस, ये जो फ्री रेडिकल बना है ये, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करेंगे और ये बन जाएगा RCOOR, ये बन गया ईस्टर, ये ईस्टर बन गया, ठीक है। ये कैमरा चल रहा है, बीच में बंद ना हो जाए, पता नहीं लगे हमें। हो गया। देखते रहना कैमरे को। अब ये है डालना प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन। देखो इसमें है फ्रॉम बेंजीन डाईएजोनियम, बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट, फ्रॉम बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट। इस रिएक्शन को बोला जाता है, ये भी नोट कर लीजिए, इससे बोला जाता है सैंडमेयर रिएक्शन। क्या बोली जाती है? सैंडमेयर रिएक्शन। फ्रॉम बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट, ये रिएक्शन बोली जाती है सैंडमेयर रिएक्शन। देखो सैंडमेयर रिएक्शन क्या है, ये है N डबल बॉन्ड NX, ये बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट बोला जाता है, ये बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट है, बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट है, और इसको ट्रीट करते हैं क्यूप्रस हैलाइड के साथ। क्यूप्रस हैलाइड की प्रेजेंस में HX, हैलोजन H, इसके साथ ट्रीट जब करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो हमें प्राप्त होता है हेलो एल्केन, सॉरी हेलो बेंजीन बोलेंगे, ये है हेलो बेंजीन। ठीक है, नोट करो सर। ये जो X है यहाँ पर, ये क्लोरीन हो सकता है, Br है। अभी देखिए ये बेंजीन डाइएनिल क्लोराइड कैसे बनाएंगे,
बेंजीन डाइआयोनिक क्लोराइड कैसे बनता है? बेंजीन डाइआयोनिक क्लोराइड कैसे बनता है? यह है एनिलीन। एनिलीन, एनिलीन की रिएक्शन कराई जाती है NaNO2, NaNO2, इसका नाम सोडियम नाइट्रेट, नाइट्राइट, हाँ सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl, और ये रिएक्शन कराई जाती है 273 केल्विन से 278 केल्विन पर। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो है यहाँ पर N डबल बॉन्ड NCl, ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बना, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो जो बेंजीन डाइएजोनिक क्लोराइड बना, बेंजीन डाइएजोनिक क्लोराइड को फिर क्यूप्रस हैलाइड की प्रेजेंस में हेलोजन एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो हेलोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। एक्स यहाँ पर, जैसे यहाँ पर Cl लिया हुआ है, ये Cl है, तो यहाँ पर ये यहाँ पे Cl बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। नोट, अगला नंबर डालना फ्रॉम बेंजीन। क्या चल रहा है? बुक मेमोरी ना हो जाए पूरी, ये नोट हो गई है। फ्रॉम बेंजीन, ये बेंजीन है, और बेंजीन को ये डायरेक्ट हेलोजनेशन है, यहाँ पर डायरेक्ट हेलोजनेशन किया गया बेंजीन का इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर। हेलोजन कैरियर होता है जैसे FeCl3 है, फेरिक क्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड है, या Fe दिया जाए यहाँ पर, ये हेलोजन कैरियर बोले जाते हैं। तो हेलोजन कैरियर की प्रेजेंस में, फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में यहाँ पर बेंजीन को ट्रीट किया जाए क्लोरीन के साथ। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिप्लेस होता है, यहाँ से हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह पर क्लोरीन एटम यहाँ पे आता है। ये जो रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन बोली जाती है? ये फर्स्ट ईयर में ही पढ़ी थी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, कभी जब नया रिएक्शन पढ़ाएंगे पूरा डिटेल बताएंगे आपको अलग से इसके बारे में। ठीक है, वैसे फर्स्ट ईयर में ही था। ये बोला जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ से हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिप्लेस हो जाता है, उसके पर क्लोरीन एटम यहाँ पर आ जाता है, तो ये क्लोरोबेंजीन बन गया। क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये रिएक्शन डार्क में होती है, डिफ्यूज लाइट बोले, डिफ्यूज लाइट। ठीक, या डार्क में ये रिएक्शन होती है। यहाँ पर क्लोरीन जब Br ले लें, यहाँ पे Br2 ले लिया जाए तो यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी। अभी क्लोरोबेंजीन बनी है, फिर ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी। ठीक, हाँ प्रेजेंस Fe, हाँ हेलोजन कैरियर Fe की प्रेजेंस ले सकते हैं। अब एक रिएक्शन जो अभी पढ़ी थी हमने, दूसरी रिएक्शन जो अभी पढ़ी थी आज, वो थी हंस-टीकर रिएक्शन। ठीक है,
तो हंस-डीकर रिएक्शन से भी बना सकते हैं। जैसे ये है सेम रिएक्शन, देखो ये है COOAG, वहां पर कौन सा था, वहां पे एलिफेटिक वाले थे, है ना, एलिफेटिक था एसिड। यहाँ पे क्या कौन सा हो गया, ये एरोमेटिक। तो ये सिल्वर साल्ट हो गया, सिल्वर साल्ट है, ठीक है। अब इसको हम ट्रीट करते हैं ब्रोमीन के साथ, तो यहाँ से सेम रिएक्शन, यहाँ पर ये आ जाएगा Br प्लस CO2 प्लस AgBr, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, ये कौन सी रिएक्शन हो गई, हंस-डीकर रिएक्शन। ये हंस-डीकर रिएक्शन हो गई। अब एक और टॉपिक डाल दीजिए बस, अब वो है, ये डालो फॉर्मेशन ऑफ एलाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड, एलाइल एलाइल हैलाइड। ये देखो यहाँ पर समझना है रिएक्शन को, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, ऐसे ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन हम कराएं क्लोरीन के साथ, इसकी रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ, ठीक है। तो ये बताया था कि इसका मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है, एक यहाँ पे ऐड हो जाता है और एक यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये जो कंडीशन है देखो यहाँ पर, ये है क्या, प्रोपीन, ये प्रोपीन है, ठीक। अभी ऐसे समझना, जैसे ये रिएक्शन लिखा हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर इसकी रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरीन के साथ में, कल वाले लास्ट वाली रिएक्शन लिखी थी कल, ये है ना, तो ऐसे बताया था, एक मॉलिक्यूल यहाँ ऐड हो जाएगा और एक मॉलिक्यूल यहाँ ऐड हो जाएगा, ये बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl और Ca, ऐसा था, विस हैलाइड बना था, विस डाइक्लोराइड बना था ना। लेकिन अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर, तो अब ये बोले कि एक एटम यहाँ पे ऐड हो गया, एक एटम यहाँ पे ऐड हो गया, तो ये बना क्या, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH, है ना। अब ये रिएक्शन यहाँ पे गलत, ये जो लिखा है देखो, ये क्या है, इथाइलिन इसको बोलेंगे, क्या है ये, इथाइलिन है या एथीन है, एथीन बोले आईपीसी बोलेंगे तो एथीन, और वैसे क्या है इथाइलिन। इथाइलिन के अलावा जो भी एल्कीन होते हैं,
इथाइलिन के अलावा जो भी एल्कीन है, ठीक है। अगर हम उनकी रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ, ठीक है, तो ये जो देखो ये जो इस कार्बन को क्या बोलते हैं, ये कार्बन कौन सा है, एलाइलिक कार्बन है। हाँ, इतना समूह देखो, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, ये जो इतना समूह देखो, ये देख रहे हैं इतना, ये CH डबल बॉन्ड CH2 या फिर सिंगल बॉन्ड, इसे क्या बोला जाता है, एलाइलिक। ये एलाइल समूह है, एलाइल ग्रुप है ये एलाइल ग्रुप, ठीक है। इसके बाद जो कार्बन है, ये इस कार्बन को हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बन, ये एलाइलिक कार्बन, ठीक है, एलाइलिक कार्बन। ये जो एलाइलिक कार्बन है, एलाइलिक कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन एटम के द्वारा रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। जो एलाइलिक कार्बन है, तो एलाइलिक कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन, देखो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे, एलाइलिक हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है क्लोरीन एटम के द्वारा, ठीक है। तो क्या बनेगा, तो इसे हम यहां से बिगाड़ दें, ये तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या रहेगा, लिखो, आप नोट करो, यहां पर नोट कर लो, ये लिखो, एक्सेप्ट इथाइलिन। देखो चेहरा बहुत बड़ा तो नहीं दिख रहा है, मैं एक्सेप्ट इथाइलिन, एक्सेप्ट इथाइलिन, एल्कीन, एल्कीन आर हेटेड, एल्कीन आर हेटेड, एल्कीन्स आर हेटेड with chlorine और ब्रोमीन, with chlorine और ब्रोमीन at higher temperature, about 773 Kelvin, 773 Kelvin. The hydrogen atom यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ ये हाइड्रोजन एटम देखो रिप्लेस हुआ कहाँ से, ये हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू एलाइलिक कार्बन एटम, कार्बन एटम is replaced by halogen atom, अब ये प्रोडक्ट बन गया एलाइल क्लोराइड, ठीक है। ये रिएक्शन नोट करो, ये रिएक्शन नोट करो। वो जहाँ से ये, हाँ, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ,
वो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और एक यहाँ से क्लोरीन आइटम HCl बन गया। ठीक है, तो एलाइलिक कार्बन एटम समझ में आया। एलाइलिक कार्बन एटम कौन सा, जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से नेक्स्ट वाला जो कार्बन है, ठीक है, वो बोला जाता है एलाइलिक कार्बन एटम, है ना। आप लिखना चाहो तो लिख लो, क्या बोलेंगे, क्या क्या बोलेंगे इसको, एलाइलिक कार्बन एटम कौन सा है, कार्बन एटम नोट कर लो, कार्बन एटम, कार्बन एटम नेक्स्ट टू द एच, तो C डबल बॉन्ड C, कार्बन एटम नेक्स्ट टू द C डबल बॉन्ड, ठीक है, ये एलाइलिक कार्बन एटम हो। एलाइलिक हैलाइड बनाने के लिए एक और भी स्पेशल मेथड है, एक और स्पेशल मेथड है एलाइलिक एलाइल हैलाइड बनाने के लिए एक और मेथड है, ठीक है। अब वो मेथड है, देखो ये है CH2CO CH2CO NBr। देखो अभी ये लिखा है CH2CO CH2CO NH, इसका नाम है, इसका नाम है सक्सिनिमाइड, सक्सिनिमाइड, इसका नाम है क्या, सक्सिनिमाइड, ठीक है। अब सक्सिनिमाइड से देखो यहाँ से, देखो यहाँ देखना, यहाँ से हमने H को रिप्लेस कर दिया और यहाँ पर लगा दिया Br, ठीक है। अब इसको हम बोलते हैं हम एन ब्रोमो, क्या नाम इसका, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, ठीक है। एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड की रिएक्शन करा रहे हैं, देखो एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड की रिएक्शन करा रहे हैं, ये अभी जो लिखा था हमने क्या, प्रोपीन के साथ CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। तो यहां से देखो H यहां से रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह पर Br एटम लग जाएगा, तो ये बनेगा देखो Br CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या बन गया, नाम बताओ, हाँ बन, सिंपल नाम बता दो, सिंपल नाम बताओ, एलाइल ब्रोमाइड, एलाइल ब्रोमाइड, ठीक है। और आप कैसे बता रहे थे, यहाँ नंबर 1 2 3, IPC नाम पता है, IPC वाले तो बोले, IPC वाले क्या था, अब क्यों क्या बोलेंगे इसको, 3 ब्रोमो, क्या बोलेंगे इसको, 3 ब्रोमो प्रो 1 इन, हाँ ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बताया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, अब होशियार हो गए पहले हैं। और क्या बनेगा यहाँ पर, ये जो H था यहाँ का, वो H Br की जगह पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2CO CH2CO NH, इसका नाम अभी क्या बताया था, सक्सिनिमाइड, ये सक्सिनिमाइड बन गया और ये एलाइल ब्रोमाइड बन गया, ठीक है। तो अभी ये पूरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई, हेलो एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई और हेलो एरीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई, और जो एलाइल हैलाइड है, एलाइल हैलाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हम लोगों ने पढ़ ली, ठीक है। अब इसमें कुछ भी समझ में अगर नहीं आया हो
तो आप हमारे नंबर पे पूछ सकते हैं, हमारा नंबर इसमें दे रखा होगा, उस पर आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। और इसके आगे और भी डिस्कशन होगा, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे अब हम लोग। तो और जो वीडियो अपलोड करेंगे तो उससे भी देखते रहिए, और जो भी वीडियो अपलोड हो उनको देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, बाय।